नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेशन मास्टर गोविंद साहू आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एग्ज़ाम्स, आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, इन सब के लिए मैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट बना रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक 15% छूट के बाद वस्तु को 1700 रुपये में बेचा जा रहा है। तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालना है। यहाँ पर डिस्काउंट कितने का दिया गया है? डिस्काउंट है 15% का, ठीक है। और सेलिंग प्राइस 1700 रुपये में बेचा जा रहा है। 1700 रुपये हो गया। देखो, यहाँ पर अंकित मूल्य दिया नहीं है, तो हम अंकित मूल्य को मान लेते हैं x है। ये जो x है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 15% का डिस्काउंट है, ठीक है, अंकित मूल्य पर। तो बचा हुआ जो 85% है उसी को ग्राहक भुगतान कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया है ये जो मार्क प्राइस है x। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे ये जो x का जो 85% हम पेमेंट कर रहे हैं वही 1700 है, ठीक है। तो x कितना हो जाएगा? 1700 नीचे आ जाएगा 85, ऊपर चला जाएगा 100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा? 17 एकम 17, 17 पंचे 85, ऊपर क्या बचा? 100, नीचे 5। आगे सॉल्व करेंगे तो 20 गुना 100 क्या आ जाएगा? 2000 रुपये। ऑप्शन हो जाएगा बी। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम ख़त्म कर दिए। ए ने अकेले 20 दिन में काम ख़त्म कर दिया। बी अकेले कितना दिन लगेगा? तो देखिए, यहाँ पर बोले हैं कि ए और बी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 दिन लगेगा, और ए अकेला अगर काम करेगा तो 20 दिन लगेगा। तो इस 12 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 12 पंचे 60 और 20 दिया 60। तो यहाँ पर क्षमता कितनी आ जाएगी? 12 पंचे 60 और 20 दिया 60। तो ये जो है ये ए और बी दोनों मिलाकर क्षमता है 5, ये 3 है, वो अकेले ए की क्षमता है। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 यूनिट काम ख़त्म करते हैं एक दिन में, और ए अकेले 3 यूनिट काम ख़त्म करता है, ठीक। तो इसमें से हम इसको घटा देंगे तो बी का निकल आएगा। तो बी का कितना हो जाएगा? बी अकेले बोले तो 2 यूनिट काम ख़त्म करेगा। कि यहाँ पर दिया है ए प्लस बी दोनों की क्षमता 5 है और ए की क्षमता 3 है। तो यहाँ से आ जाएगा, इसको हम इसमें घटा देंगे तो यहाँ बी की क्षमता आ जाएगी 2, ठीक। अब बी की क्षमता आ गई 2, मतलब बी 2 यूनिट काम ख़त्म करता है एक दिन में। हमारे पास टोटल यहाँ पर 60 यूनिट काम है। तो कितना दिन लगेगा? 60/2, 30 दिन। ऑप्शन बी। ये 8000 का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% पर कितना होगा? ये चक्रवृद्धि ब्याज अगर हम फॉर्मूले से निकालेंगे तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा। हम इसका शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। देखिए, हम 8000 का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, ठीक है। 2 साल के लिए निकालना है तो हम फिर यहाँ से 8000 लिख लेंगे, ठीक। 8000 लिख लिए, 2 साल का लिख लिए। 5% निकालना है तो इसका 5% कितना होगा? 400 रुपये होगा।
हमको पहले साल का ब्याज मिल गया, दूसरे साल का फिर से हमें 5% निकालना है। 400 हो गया, फिर से 400 ब्याज मिल गया, एक बार फिर 5% निकालना है दूसरे साल के लिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 20। ये 400 ब्याज मिल गया, ये 400 ब्याज मिल गया, ये 20 ब्याज मिल गया। दूसरे साल है तो दूसरे साल में हमें 2 बार निकाले हैं, 2 बार। टोटल हमें कितना मिला ब्याज? ये वाला ब्याज, ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज, 400 400 20, टोटल आ जाएगा 820। कहाँ पर है? ऑप्शन सी। ये 45 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, 120 मीटर लंबी ट्रेन है। खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? इसमें जो दूरी है वो ट्रेन की दूरी दी गई है, खंभे की दूरी हम नगण्य मानते हैं। पहले तो दिया है ट्रेन का स्पीड, स्पीड क्या दिया है? 45 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा करेंगे। तो यहाँ से क्या कटेगा? 9 पंचे 45, 9 दूनी 18। तो यहाँ से आ जाएगा ट्रेन का स्पीड क्या आ जाएगा? देखिए 5 पंचे 25, नीचे 2 है तो 25/2, 12.5 मीटर प्रति सेकंड। अब खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा? टाइम होगा, टाइम दूरी तय की गई दूरी, यहाँ दूरी क्या हो जाएगा? और ये गति, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ये हो जाएगा स्पीड। दूरी क्या है? जो ट्रेन की दूरी है 120 मीटर, वही है। नीचे आ जाएगा स्पीड 12.5। इसको सॉल्व करने से 9.6 सेकेंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक में 10 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 5:7 हो जाता है। संख्याएं क्या है? मान लो संख्या 3x और 5x, 2 संख्या है। अब इसमें 10 जोड़ दिया जाए, 3x + 10 और 5x + 10, तो अनुपात 5:7 हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 7 × 21x + 70, उस पर आ जाएगा 25x + 50। तो यहाँ से 4x बचेगा, 4x = 20, तो x = 5। तो संख्या क्या बन जाएगी? 5 × 15 और 5 पंचे 25, ऑप्शन बी। एक दुकानदार 25% लाभ पर वस्तु बेचता है। यदि उसे 40 रुपये अधिक मिले तो 30% का लाभ होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा है। देखिए ये जो लाभ का अंतर, ये जो 5% हम आ रहे हैं, ये 30% - 25%, यही तो 40 रुपये के बराबर है। ठीक है, 40 रुपये जो अधिक मिलेगा तो 5% बढ़ जाएगा, तो 5% बराबर 40 हो गया। तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 8, और 100% बराबर 800, ऑप्शन सी। जो 100% है वही कॉस्ट प्राइस है। देखिए यहाँ पर उसी का सॉल्यूशन दिया है। देखिए 20, 25 और 30 का एलसीएम निकालना है।
यहाँ 20, 25, 30 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 2 से जाएगा, 2 10, इसमें 25, इसमें 15, फिर 2 से जाएगा, 5 25 15, फिर 5 से जाएगा, 1 5 3, फिर 5 से जाएगा, 1 1 3, फिर 3 से जाएगा, 1 1 1। एलसीएम के लिए यहाँ पर जो सब आएगा उसको गुणा करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 2 5 5 3, इन सबको गुणा करेंगे तो 300 होगा, ऑप्शन बी। वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका परिमाप पूछा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, ए स्क्वायर होता है 196। तो यहाँ ए क्या हो जाएगा, 14, और परिमाप क्या होता है, फोर ए होता है परिमाप, मतलब 14 गुणित 4, 56 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। 5 साल पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 5:2 था। आज से 5 साल बाद अनुपात 10:5 हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है। देखिए 5 वर्ष पहले, यहाँ लिख लेते हैं 5 वर्ष पहले, आज से 5 वर्ष पहले क्या अनुपात था, 5:2। अब आज से 5 वर्ष बाद क्या अनुपात हो जाएगा, 10:5। इसको हम काट के 2:1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ रहा है 3 का, और यहाँ पर देखिए डिफरेंस आ रहा है 1 का, लेकिन डिफरेंस बराबर करना है। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, नया अनुपात हो जाएगा 6:3। यहाँ पर देखिए ये 5 साल पहले है, ये 5 साल बाद है, दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 वर्ष का। ठीक, देखिए 10 वर्ष में कितना यूनिट बढ़ा, कितना रेशो बढ़ा, 1, 5 से 6 हो गया, 1 रेशो बढ़ा 10 साल में। तो ये 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 10 वर्ष है, तो यहाँ पर है 5 यूनिट, यहाँ पर है 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का 10 वर्ष, तो 5 यूनिट का 50 वर्ष, जो कि ये 50 वर्ष 5 साल पहले का है। तो आज कितना होगा, 5 और जोड़ दीजिए इसमें, 50 + 5 55 वर्ष आ गया। 55 ये वर्तमान है, ये 55 वर्तमान है। इसी 10 वर्ष को इसमें रख के देखो क्या बनेगा, 60 बन जाएगा। 1 यूनिट मतलब 10, 6 यूनिट का मतलब 60। 60 वर्ष 5 साल बाद का है, लेकिन 5 वर्ष बाद का, लेकिन अभी निकालना है वर्तमान, तो 5 घटाना पड़ेगा। यहाँ पर भी 55 वर्ष आ रहा है, यही 55 वर्ष वर्तमान है, ऑप्शन सी। 25% और 20% का 2 क्रमागत छूट किसके बराबर है। ये क्रमिक छूट का एक सूत्र होता है। क्रमिक छूट का सूत्र है A + B - A × B/100। इसमें रख देते हैं 25 + 20 - 25 × 20/100। सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 × 5 = 100, 5 × 5 = 25। तो ये 25 + 20 माइनस यहाँ बच रहा है 5, क्या हो जाएगा
40। ऑप्शन बी। ये यहाँ का, ये इसका विस्तृत हल दिया हुआ है। देखिए 50 संख्याओं का औसत 38 दिया है। इसमें से 45 और 55 को हटा दी जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर 45 और 55 100 हो रहा है। अब 50 संख्याओं का औसत, तो जो 50 संख्याओं का जो कुल योग है कितना होगा, 38 गुणा करेंगे तो 1900। ठीक, इसमें से ये 45 प्लस 55 को हटा दिया जाए जो कि 100 बन रहा है। ये जो 50 संख्याओं का कुल योग 1900 बन रहा है, इसमें से हम 100 को माइनस करेंगे, ये वाला 100 को, तो बच जाएगा 1800। और देखिए यहाँ से 2 कम हो जाएंगे तो नया क्या हो जाएगा, 48। तो नया औसत हो जाएगा 1848। इसको सॉल्व करेंगे तो 37.5। ऑप्शन बी। ये एक संख्या का 60% 90 के बराबर है तो संख्या क्या है। मान लीजिए वह संख्या x है, तो इस x का 60% 90 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 90 इंटू डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 150। ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 आदमी काम को 10 दिन में करते हैं तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम, एक सूत्र होता है M1 D1 बराबर होगा M2 D2। M1 यहाँ पर है 8 आदमी और D1 है यहाँ पर 10 दिन और M2 यहाँ पर है 5 आदमी, D2 निकालना है हमको। ठीक, तो यहाँ से D2 निकालने के लिए 8 गुणा 10 नीचे आ जाएगा 5, हो जाएगा 16 दिन। ऑप्शन सी। 5000 पर 3 साल का साधारण ब्याज 8% वार्षिक दर से कितना होगा। ठीक है, तो 3 साल का टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, 24%। ठीक, 3 साल का 24% ब्याज बनेगा और इस 5000 पर गुणित 24% निकाल दो, 24/100। 24/100 इसको हम काटेंगे, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो कट गया, उधर आ जाएगा 1200। ऑप्शन ए। देखिए यहाँ पर उसी को फॉर्मूले से निकाला गया है, 1200 आया है। इसका विस्तृत हल दिया है। 0.36 को भिन्न में बदलो, बदल देते हैं। यहाँ दिया है 0.36, इसको हम अगर आगे लिखेंगे तो ये 36 नीचे डबल जीरो आएगा। ठीक है, कुछ नहीं है, सीधा सीधा काट दीजिए। 9 चौक 36, 25 चौक 100, 9/25। ऑप्शन बी।